Welcome students. Today we will learn class 5 maths. Chapter 7. Can you see the pattern? Topic turns and pattern. Our topic is turns and patterns. Learning objectives. After watching this video, you will be able to ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द पैटर्न। ये वीडियो देखने के बाद आप पैटर्न को समझ जाएंगे। रिकॉग्नाइज द बेसिक यूनिट विच जनरेट द पैटर्न। उस यूनिट या शेप या कलर या नंबर की आप पहचान कर पाएंगे जिसके बार बार रिपीट होने से पैटर्न बना है। अंडरस्टैंड्स एंड टेल द रूल ऑफ द पैटर्न। आप पैटर्न का रूल समझ जाएंगे और उसे बता भी पाएंगे। ऑब्जर्व द रूल इन द गिवन पैटर्न एंड कंप्लीट द पैटर्न यूजिंग द रूल। दिए हुए पैटर्न का रूल आप समझ जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग पैटर्न को पूरा भी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पैटर्न? द मेन क्वेश्चन इज व्हाट इज पैटर्न। लेट्स सी दीज कलर सर्कल्स। This is purple circle, yellow, then purple, next is yellow, next is purple. What will come next? क्या आएगा आगे? पर्पल आएगा? No. Yellow? Yes, correct. Because it is a color pattern. First purple, then yellow. This is the basic unit of our pattern. इन दोनों से ही मिलके ये पैटर्न बना है। ये दोनों हमारे क्या है? बेसिक यूनिट हैं। पर्पल एंड रेड सर्कल, फिर पर्पल एंड रेड सर्कल और देन अगेन पर्पल एंड रेड सर्कल। इसी तरह से हमारा पैटर्न इंक्रीज होगा। चलिए और आगे देखते हैं। पैटर्न इज अ रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ शेप्स, कलर्स एंड नंबर्स। पैटर्न जो है शेप हो या कलर्स हो या नंबर्स हो, इनका रिपीटेड अरेंजमेंट है। अब ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा कि दो कलर्स का रिपीटेड अरेंजमेंट हो रहा था। दो कलर बार बार रिपीट होते जा रहे थे। नेक्स्ट और कुछ आगे इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, चलिए देखते हैं। हाफ टर्न। पैटर्न्स को, शेप्स को टर्न करके भी बनाया जाता है, जैसे कि आपकी मैथ्स की बुक में है। चलो हम देखते हैं कि हाफ टर्न होता क्या है। व्हाट इज हाफ टर्न? दिस इज अ सर्कल एंड वी डिवाइडेड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स दैट आर हाफ्स। हमने इसको दो बराबर हिस्सों में बांट लिया और दिस इज आवर शेप। We will turn it half. In which direction? In clockwise direction. This is turn. Half turn हो गया। पहले ये कलर ऊपर था, अब ये कलर ऊपर हो गया। हाफ टर्न मीन्स किसी भी शेप का या किसी भी चीज का हाफ टर्न अगर आप करेंगे तो वो शेप हमेशा उल्टी हो जाएगी। पहले इसका ये ऊपर था कलर, ये नीचे हो गया, नीचे वाला ऊपर हो गया। दिस इज कॉल्ड हाफ टर्न क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये क्लॉक की डायरेक्शन में, हमारी क्लॉक इसी तरह तो घूमती है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगेन वी डिवाइडेड दिस सर्कल इनटू टू पार्ट्स। दिस इज हाफ एंड दिस इज ऑल्सो हाफ and we put the shape again in the center of our circle. हमने फिर से अपने सर्कल के सेंटर पे शेप को रख दिया। Now we will turn it again. फिर से हम इसको टर्न करेंगे। This is, we will turn it in this direction. इस दिशा में हम इसको टर्न करेंगे। कौन सी डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज। और कितना टर्न हुआ? हाफ टर्न। चेंज हो गई शेप। This is called half turn anti-clockwise. Okay, this is also half turn, this is also half turn, but this half turn in
clockwise direction, this direction, or this half turn in anti-clockwise direction. हाफ टर्न 1/2 का मतलब होता है हाफ. ओके, नेक्स्ट लेट्स ऑब्जर्व हाउ द पैटर्न मेड ऑन द ईशा's स्कर्ट. एक लड़की है ना ईशा, उसकी स्कर्ट पे आपने देखा था पैटर्न कैसे बने हुए हैं. नेक्स्ट देखो, रोटेट हो गया, टर्न ले लिया. कैसा टर्न लिया इसने? फिर इसने टर्न लिया. कैसा टर्न है ये, आप लोग बताएंगे? करेक्ट, दिस इज हाफ टर्न. एवरी टाइम दिस ब्लॉक इज टेकिंग हाफ टर्न. इन विच डायरेक्शन? See carefully, this is taking half turn in clockwise direction. So this pattern is half turn in clockwise. Can you find the basic unit which is repeated again? This is the shape which is turning again and again and again. And this first and second, this is the basic block. Both are again repeated. Up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. Let's see again how our half turn works. This is our circle. We divide it into 2 parts. ये हमारा सर्कल है. 2 equal parts मतलब हाफ पार्ट्स. ये भी हाफ और ये भी हाफ. हमने अपनी शेप को इसके सेंटर पे रखा. Now we will turn it half in clockwise direction. अब ये क्या हो गया? अब इसके जैसा. Again we will turn it. फिर से डाउन हो गया इसका एरो, इसके जैसी शेप हो गई. Again we will turn it. Again ये इसके जैसी. Okay? Understand? The rule of the pattern is, अब इस पैटर्न का एक रूल बन गया ना, 1 up, 1 down. और then this is repeated. 1 up, 1 down. Again 1 up, 1 down. और ये repeated होता है. Okay? Next. The rule is half turn clockwise. मेन रूल क्या है? आधा टर्न हुआ है और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के घूमने की दिशा में. नेक्स्ट, क्वार्टर टर्न. हाफ टर्न आपने देख लिया. सर्कल को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो क्वार्टर टर्न में आप सोचो क्या करते होंगे? सर्कल को क्वार्टर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. लाइक दिस. एवरी पार्ट इज क्वार्टर टर्न. ओके? Every part is quarter turn. Now we will put a shape which we will rotate quarter turn. See, this is standing right now. आप देख रहे हैं ये अभी सीधे खड़ी हुई है हमारी शेप. Now we will turn it in which direction? Clockwise direction. And this is quarter turn because ये यहां से स्टार्ट होके यहां तक आई है, 1 क्वार्टर तक. नेक्स्ट, 1/4 टर्न क्लॉकवाइज. 1/4 को ही हम क्वार्टर बोलते हैं. तो घड़ी की दिशा में गई है ये, इसको इसलिए बोलेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नेक्स्ट, अगेन we had divided this circle into 4 equal parts, your 4 equal parts, and we put our shape in the center and we will rotate it, turn it into quarter, into we will turn it into anti-clockwise direction. How much we will turn it? 1/4 or quarter turn. Let's turn it. क्वार्टर टर्न किस डायरेक्शन में?
1/4 turn anti-clockwise. 1/4 part is equal to quarter part. But in my brother's kurta, it is once up, then takes a quarter turn every time. The rule is to repeat it with a quarter clockwise turn. ये कह रही है कि मेरे भाई के कुर्ते में ये जो ब्लॉक है वो हर बार 1/4 टर्न ले रहा है, यानी क्वार्टर टर्न ले रहा, क्वार्टर टर्न करता है, और वो भी किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. लेट्स सी हाउ द पैटर्न वाज मेड ऑन हर ब्रदर्स कुर्ता. जिस ब्रदर के भाई के बारे में वो बात कर रही है, उसके कुर्ते पे इसी ब्लॉक से कैसा पैटर्न बना है. सेम ब्लॉक है जो ईसा की स्कर्ट पे था, सेम ब्लॉक है जो ईशा की स्कर्ट पे था. अगेन इट टुक quarter turn, then again next quarter, or again next quarter, and again the same shape is repeated. Then 1 2 3 4 rotations के बाद फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कंप्लीट हो गया उसका रोटेशन. अगेन फर्स्ट शेप फिर से रिपीट हुई. Then see this shape and this. Second shape again repeat हुई. Third shape फिर से repeat हुई और next again. Understand? समझे आप लोग? क्वार्टर का मतलब है कि 4 हिस्सों में ये अपना एक रोटेशन, एक पूरा चक्कर करेंगे. 4 लिखा है ना, तो पूरा एक राउंड वो 4 बार में वापस पहले जैसी पोजीशन में आएंगे. देखो पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न और अगेन फोर्थ टर्न पे पहले जैसी पोजीशन में वो आ चुका है. दिस इज कॉल्ड क्वार्टर टर्न. लेट्स सी ऑन रोटेशन. दिस इज क्वार्टर. एवरी पार्ट इज क्वार्टर पार्ट. नाउ वी विल रोटेट इट. लेट्स अस सी how this block is turning. Let us see how this block is turning. First rotation, second rotation, third quarter rotation and fourth rotation. फोर्थ रोटेशन में पहले वाली जगह पे आ गया, क्योंकि ये देखो आप देख रहे हैं ना 1/4, यानी 4 रोटेशन में पहली वाली पोजीशन पे आएगा. यही एक पहचान है कि कितने बार में हमारा जो पैटर्न है रोटेट होके पहली वाली पोजीशन पे आता है. ठीक है, 1/4 लिखा है तो 4 रोटेशन में ये वापस पहली पोजीशन पे आएगा रोटेट होते होते, और 1/2 लिखा है तो 2 बार में वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा. द रूल इज क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज. क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज मूव किया है, इसलिए इस पैटर्न का रूल है क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज. नेक्स्ट, टर्न्स एंड पैटर्न्स. लुक एट दिस ब्लॉक. इस ब्लॉक को देखिए, ये आपकी बुक से ही लिया गया है. वी मेक 3 डिफरेंट रूल्स टू टर्न इट. इसको टर्न करने के लिए 3 अलग अलग रूल्स बनाए हैं. क्लॉकवाइज एंड सी द पैटर्न. इस ब्लॉक को मूव करने के लिए 3 अलग अलग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के लिए 3 अलग अलग रूल्स बनाए हैं और उनसे कुछ पैटर्न बने हैं, वो हम देखेंगे. रूल नंबर 1, रिपीट इट विद अ 1/4 टर्न. आप समझ गए 1/4 का मतलब है एक क्वार्टर, और फोर्थ आ गया, इसका मतलब 4 बार में वो फिर से पहली वाली पोजीशन पे हमारा ब्लॉक आ जाएगा. देखिए पहले इस फ्लावर को देखिए, इसकी लीफ ऊपर है, फिर लेट गई है साइड में क्लॉकवाइज, फिर डाउन नीचे की तरफ इनवर्स हो गई, फिर लेफ्ट साइड में, और अगेन फिर से फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न और फोर्थ टर्न में पहले जैसी. ठीक है,
नेक्स्ट वी विल सी, इस ब्लॉक को फिर से देखिए, रूल नंबर 2, रिपीट इट विद अ हाफ टर्न। हाफ मतलब 1/2, यानी 2 बार में पहले जैसा। अभी ऊपर है देखिए, ये नीचे हो गया, यहां आ गया, नीचे की तरफ हो गया, फिर यहां से घूम के किधर हो गया, ऊपर हो गया। 2 बार में ही 2 ब्लॉक के बाद तीसरा हमारा फिर से पहला जैसा हो गया। अब ये अप ऊपर की तरफ है और ये डाउन, फिर से ये अप, और नेक्स्ट का क्या होगा, वो डाउन होगा। अगेन लुक एट दिस ब्लॉक, रूल नंबर 3, रिपीट इट विथ अ 3/4 टर्न। 3/4 का मतलब है 3 क्वार्टर। 1 क्वार्टर पे नहीं रुकना हमें। 1 क्वार्टर हमारा यहां हो जाएगा, यहां से जब हम टर्न करेंगे यहां तक 1 क्वार्टर, फिर यहां तक 2nd क्वार्टर, और ये 3rd क्वार्टर। यहां पे आके रुकना है, यानी ये ऐसे घूम के सीधा यहां रुकेगा। ये देखिए पूरा एक कंप्लीट राउंड। फिर यहां से 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर। फिर से आप देखिए ऐसे ये 3 क्वार्टर घूम के यहां तक आ गया। इसकी जो ऊपर वाली लीफ है, इस टर्न को बोलते हैं 3/4 टर्न क्लॉकवाइज, क्योंकि ये घड़ी की दिशा में ही घूम रहा है ऐसे करके। इस 3/4 टर्न क्लॉकवाइज का एक और होता है कि अगर इसको 3/4 को 1/4 हम टर्न करा दें, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये यहां है, इसको ऐसे घुमा दें तो ऐसा हो जाएगा ये, फिर इसको ऐसे घुमा दें तो ये डाउन हो जाएगा, फिर यहां से ऐसे घुमा दें तो इस तरफ हो जाएगा, और फिर यहां से इसको इस तरफ टर्न कर दें तो ये सीधा फिर से हो जाएगा। यानी ये फिर भी 4 बार में अगेन पहले जैसा हो रहा है। ये देखिए 1 2 3 4th टाइम में ये शेप और ये शेप दोनों की दोनों कैसी हो रही है, हमारी सेम हो रही है। नेक्स्ट शेप फिर यही रिपीट होता चलेगा। ये पूरा का पूरा आप ये जो ब्लॉक देख रहे हैं यहां से यहां तक, यही अगेन अब रिपीट होने वाला है। नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स 3/4 टर्न। अब हम देखेंगे कैसे होता है। अब देखिए ये वाला पार्ट यहां से लेके यूं घूम के यहां तक 3 क्वार्टर है। अब इसको हम मूव करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, यहां तक आ गया। इसको बोलते हैं 3 क्वार्टर टर्न। पहले क्वार्टर पे भी नहीं रुका, दूसरे क्वार्टर पे भी नहीं रुका, तीसरे क्वार्टर पे जाके हमारा शेप रुक गया, ठीक है। इसको बोलते हैं 3/4 टर्न क्लॉकवाइज। और अगर इसको हम यहां था पहले, ये यहां से हम इसको इस तरफ घुमा देते 1 क्वार्टर तो पहली पोजीशन में आ जाता, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती, अभी तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट ये पार्ट जो पूरा 3/4 है, इसको एंटी क्लॉकवाइज हम अगर मूव करते हैं इस डायरेक्शन में तो फिर से यहां आएगा, क्योंकि 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तीसरा क्वार्टर पार करते 3/4 टर्न एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला टर्न हम 3/4 टर्न बोलते हैं। 3/4 पार्ट इज इक्वल टू 3 क्वार्टर्स पार्ट। 3/4 पार्ट का मतलब होता है 3 क्वार्टर के बराबर का हिस्सा। नेक्स्ट 1/3 टर्न। 1/3 टर्न से आप समझ जाएंगे कि ये 3 लिखा है या ये 3rd है, कि वो 3 बार में अपनी सेम पोजीशन पे वापस आने वाला है हमारा ब्लॉक, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हम उसको टर्न करें, ठीक है। दिस इज सर्कल, दिस इज 1/3, एवरी पार्ट इज 1/3। हमने 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया और हमने अपना ब्लॉक यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हम इसको टर्न करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो भी 1/3। 1/3 आया, दूसरे बार में वो यहां आ जाएगा और अगेन 3rd टाइम में वो यहां पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं 1/3 टर्न क्लॉकवाइज। सेकेंड शेप में एवरी पार्ट इज 1/3, वी प्लेस अवर शेप हियर एंड नाउ वी विल टर्न इट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उससे दूसरी दिशा में।
1/3 यहां पे आके ये रुक जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम 1/3 टर्न एंटी क्लॉकवाइज। 1/3 टर्न इज इक्वल टू 1/3 पार्ट टर्न। ठीक है, कि 1/3 टर्न किया है उसको बोलते हैं इसने कितनी दूर तक घूमा, ये 1/3 पार्ट तक इसने टर्न किया है। नेक्स्ट 1/6 टर्न, आप देख रहे हैं अलग अलग टर्न। हाफ टर्न में 1/2 होता है, तो 2 टर्न में शेप वापस आती है। 1/3 में 3 बार में शेप पहले वाली पोजीशन पे आ जाती है। 1/4 में 4 बार में, तो 1/6 में कितने बार में आएगी, 6 लिखा है तो 6 टाइम्स में। एवरी पार्ट इज 1/6। वी प्लेस्ड अवर शेप, वी विल रोटेट इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 1/6 हो गई। दिस इज कॉल्ड 1/6 टर्न क्लॉकवाइज। नेक्स्ट सेम शेप, place it on center and now we will turn it in anti-clockwise 1/6. This is called 1/6 turn anti-clockwise. 1/6 turn is equal to 1/6 part turn। एक सर्कल पे वो कितना पार्ट मूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट 1/8 टर्न मीन्स 8 बार में शेप अपनी पहली वाली पोजीशन पर आने वाली है। दिस इज सर्कल, वी डिवाइडेड इट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। एवरी पार्ट इज 1/8। वी प्लेस्ड अवर शेप एंड वी रोटेट इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वी विल टर्न इट हाउ मच, 1/8 पार्ट। ओके, ये यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक, यानी 1/8 पार्ट तक इसने मूव किया। So rule is 1/8 turn clockwise. Next shape, same shape, we will place our shape in the center of the circle. Every part, हर एक पार्ट इस सर्कल का भी यहां से लेके यहां तक 1/8, फिर यहां से लेकर यहां तक भी 1/8, इसलिए हर एक सेक्शन, हर एक पार्ट इसका 1/8 है। Now we will turn it in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी घड़ी के दिशा के विपरीत। विपरीत मतलब उल्टी दिशा में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उससे दूसरी दिशा में घुमाते हैं, उसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। वी विल टर्न इट हाउ मच, ये यहां से टर्न होके और यहां तक आई है, तो इसको बोलेंगे 1/8 पार्ट इसने अपने टर्न में कवर किया है, इसलिए इसका टर्न हो गया 1/8 टर्न। और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझे, 1/8 टर्न जो होता है वो कहलाता है 1/8 पार्ट टर्न।